तो चलो सबसे पहले कुछ भयंकर लोगों के भयंकर डाउट देखते हैं। तो सबसे पहला डाउट है कि भाई साहब ये स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये 10 किलो का स्प्रिंग है, ऊपर जो है 310, तो नीचे जो 100 की वो लग गई। टी इक्वल टू 100 न्यूटन, इसका जो है आंसर आ गया। ये मतलब आप समझ चुके होंगे, ये काफी ज्यादा आसान सा प्रश्न था। तो ये मतलब स्प्रिंग लगाई हुई है बैलेंस करने के लिए, ये कुछ नहीं करेगी, बस पुश कर देगी। तो इस ऐसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं, मान लो ये कोई प्लेन है और उस पर 15 किलो का कुछ रख दिया। इस पर मैंने 250-150 न्यूटन का फोर्स नीचे से ऊपर से दबा दिया। हाँ तो दबा दिया। और नीचे जो है बेइंग मशीन, मतलब वजन नापने वाली, ये वजन नापने पर मैंने 150 किलो रख दिया। नहीं 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 सॉरी, वजन नापने पर हाँ 15 किलो रख दिया और ऊपर 250 न्यूटन की फोर्स से मैंने इसको दबा दिया। तो बोलो इसका जो है वजन क्या होगा? तो इसका सिंपल सा, पहले तो इसकी जो है बेड़ी बना लो। तो ऊपर 250, 15 किलो, तो इधर 150, इधर लगी ना, हाँ 150, और इधर नॉर्मल, नॉर्मल तो यार याद रखो, नॉर्मल तो हर जगह ही लगती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस। तो फिर अब बात करते हैं दाएं वाला सरफेस इक्वल टू बाएं वाला सरफेस। तो ये है जाएगा 250 इक्वल टू 150 माइनस n। ये कुछ नहीं करते, ये बस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। यार ये नॉर्मल रिएक्शन को नापती है, तो नॉर्मल जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी ढाई, नहीं 250 प्लस 150, दाएं वाला इक्वल टू बाएं वाला। यार या तो इसको ऐसे ले दो, n माइनस 150 इक्वल टू 250, और इसको प्लस कर दो। 5 10, तो इसको जो प्लस कर दो, 0 5 10 और 3 4, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। तो ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन, आपको जो है मेजर करना है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 10 किलो 35 किलो को जो है 4 रस्सियों से जो है जोड़ा गया। तो ये 37 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये T3, ये T2, और ये 45 डिग्री, और ये 350 न्यूटन। चलो चलो नहीं, हाँ तो मतलब ये कुछ है इस तरह से रस्सी किसने बांधी। ये इधर से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री, और ये 100 न्यूटन, और ये 37 डिग्री। तो यहाँ पर T4 रस्सी है। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे तो करते हैं अब हम कुछ खतरनाक प्रश्नों को, जो कि है पहले प्रश्न करेंगे, फिर उत्तर करेंगे, फिर प्रश्नों के साथ। तो चलो 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 चलो। हाँ तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जो कि है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कहाँ चले कैसी चले, इसके जो हम बहुत सारे सवालों की ओर बढ़े। इसके जो पूरे मतलब आप टेंशन मत, लिख के A to Z जो है आज हम पूरे जो है सवालों को करेंगे। तो चिंता ना करें, बहुत सारे सवाल हैं इसके।
तो चलो सबसे एक टॉपिक पहले थोड़ा सी देर समझेंगे, उसको जो है क्या करेंगे। चलो सबसे पहले करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात करते हैं हाँ, तो सबसे पहली बात करते हैं कि फोर्स की। तो फोर्स जो होता है वो होता है या तो पुश होता है और पुल होता है। मतलब इससे जो किसी बॉडी का अगर मोशन चेंज हो जाए और कोई भी चीज किसी बॉडी का मोशन चेंज कर दे तो उसको जो हम फोर्स कहते हैं। चाहे वो स्पीड बढ़ा दे, स्पीड को उल्टी दिशा में बढ़ा दे या फिर उसकी दिशा चेंज कर दे। ये जो है किसी दो बॉडी आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि इंसान की बॉडी के बीच में दो इंट्रैक्शंस हैं। तो आप समझ गए, मतलब दो इसकी इंट्रैक्शंस होती है। तो आप समझ चुके हैं। आप पढ़ते हैं अब बेसिक फोर्स इन नेचर की। तो बेसिक जो फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो आज हम फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, विस्कस फोर्स, इंटरमोल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो चलो बढ़ते हैं न्यूटन के पहले लॉ की, जो कि मैं आपको समझा चुका था। मैं दोबारा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो अब बात करते हैं इनर्शिया के। नेट प्रकार के होते हैं। तो इनर्शिया तो पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है मतलब कोई चीज रेस्ट में थी और किसी चीज के हिलने पर उसको फोर्स लग गई। जैसे कि सिंपल सा समझो यार, जैसे कि केला आपने डाल दिया। जैसे केले का आम का पेड़ था, जैसे कि आम तो रेस्ट में था लेकिन आपने हिलाया पेड़ और आम नीचे। तो यही इनर्शिया होती है, मतलब किसी रेस्ट वाली चीज पर आपको जो है डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करनी है। तो इसको ही बोलते हैं। हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ ट्रैक्शन की। तो इसके जो डायरेक्शन को चेंज करने जाते हैं। तो बात करें फोर्स की, तो फोर्स इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सीरियस में इसको डायन कहते हैं। 1 किलो वेट जो है। अब फोर्स की बात करते हैं। ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। बात करते हैं सबसे पहले यार, चलो सबसे पहले वीडियो तो हम बनाना सीख ही गए थे कुछ पिछली वीडियो में आपको हमने करवाया था सब कुछ, जो कि इस वीडियो के बाद अपलोड होगी। तो कुछ इक्विलिब्रियम के पहले हम सवाल करेंगे, फिर इमोशन इंक्लाइंड प्लेन के सवाल पर जाएंगे और फिर दो बॉडीज को कनेक्ट करके देखेंगे। तो बहुत मजा आएगा। तो इसी के लिए तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो नहीं किया है वो कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आपको है फोर्स जो है जीरो होगी। तो मान लीजिए तीन फोर्सेस है, मूवी वेलोसिटी से। तो ये जो है त्रिकोण के जैसे कि ए बी सी। तो मान लीजिए ये त्रिकोण मैंने फेंट दिया। तो हमारे देसी किताब से करेंगे। हाँ, तो मैं कहा था 10 किलो का एक मास है, 35 किलो का एक मास है। 4 जो है रस्सियों से इसको जो है बांध दिया गया है। ये 45 और ये है 350 न्यूटन की इस दर में फोर्स लगा रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि पॉइंट डी पर इक्विलिब्रियम टू पार्टिकल मास 10 किलो 35 किलो आर कनेक्टेड विद फोर्स at point B D as shown in the figure। फाइंड के यार फोटो वैसे पे बनाते हैं। तो ये मान लीजिए ये है, ये 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 तो ये है 45 डिग्री 350 न्यूटन। और ये है 30 डिग्री और ये है 100 न्यूटन। ये 37 डिग्री। ये है T4।
चलो चलाएं। तो ये 30 डिग्री, ये 37 डिग्री, ये 350 न्यूटन। तो अब इसका जो टेंशन 1, टेंशन 2 और टेंशन 3 जो है हमको बताना है। तो सबसे पहली चीज जो है इस प्रश्न की, तो 10 किलो 35 किलो जो कनेक्टेड है, तो 2 3, तो कैसे इसको करें? तो इसको करने के लिए तो टेंशन 3 को पहले बात करते हैं। टेंशन 3 साइड होगी, टेंशन 2 साइड होगी, टेंशन T साइड होगी। अब हमें करना है इस ये T3, ये T2 और ये 45 डिग्री T1। नीचे इसके चल रहे 350 न्यूटन। और ये 30 डिग्री, ये 100 न्यूटन, ये 37 डिग्री। चलो अब इस प्रश्न को पूरा करते हैं। तो 2 पार्टिकल्स ऑफ मास इसको देखो, फोटो को ध्यान से देखो, आपके लिए बना रहा हूँ। 37 डिग्री 30 डिग्री। तो सबसे पहले बात करते हैं टी। तो टेंशन 3 साइड होगी, टेंशन 1 इसको इधर से खींचेगी, तो और ए, और ये टेंशन 4 तो ये इधर 100 न्यूटन होगी। चलो T3 X T4 A5। तो चलो सिग्म, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में तो इसकी जो सारी फोर्सेस बराबर होंगी। और दूसरी चीज ये जो टेंशन है, ये ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था, अगर ये ऐसे ऐसे चीज साइडों में होंगी तो इसके साथ कंपोनेंट करेंगे। तो इसको कंपोनेंट कर लो। तो इसके कंपोनेंट होंगे T3 इधर, T3 कंपोनेंट कर लियो, T3 इधर, T4 इधर। तो मेरे को फिर से डायग्राम को देखो यार, ये चैप्टर थोड़ा सा जोर में थोड़ा बेकार सा लगता है। तभी ये T3 है। तो तो ये कुछ ऐसे खुल गया। और तो T1 साइन 45 माइनस T2 साइन 37। तो आपको जो एक्स एक्सिस के फोर्सेस को देखना है, एक्स एक्सिस में जो सही फोर्सेस जीरो होंगी, और एफ बाई में भी बहुत सारी फोर्सेस जो है जीरो होंगी। तो चलो, तो ये 30 डिग्री पर है। तो इसकी कंपोनेंट कैसी एंगल है, तुमने एंगल के साइड में कंपोनेंट कर लो। तो ये T2
T4 तो तो इस क्वेश्चन को जो मान लें आपको होमवर्क दिया जाता है, इसको करें। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसको तोड़ना है। तो बात करते हैं आप अगले प्रश्न की, जो कि है एक सिलेंडर। ये जो है फिक्स है, मतलब ये हिलेंगे नहीं। तो ये फिक्स है और ये फिक्स है। तो चलो सबसे पहले वैन कोस बीटा एन कोस बीटा एन और एन कोस तो ये सवाल जो है कुछ खतरनाक है, जो कि हम बाद में करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने पुली सिस्टम की ओर और इसको एडबोर्ड में करते हैं। तो ये पूरे आपको पुली सिस्टम की। तो पुली आपको बताइए कि ये पुली एम और ये 10 किलो। इसका जो है मास बताना है कि ये सभी जो है इक्विलिब्रियम में है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले किसी एक रस्सी में 10 सेंटी मान लो उसके, और इसके अकॉर्डिंग थोड़ी और 10 सेंटी निकालो। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये पुली जो है यहाँ से चल रही है टी से, टी और ये तो ये नीचे आएगा टी टी ये टी। तो चलो तो मान लीजिए ये मास एम है और ये टी ये 10 kg है, ये ऊपर टी। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये मान लीजिए टी लग रहा है इसके ऊपर और इसके ऊपर जो टी लग रहा है और ये 2T 4T और ये 2T। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि ये जो है मतलब टी और 2T का सीन है। तो आपको जो है अपने मन से किसी एक रस्सी में टेंशन टी मान लेना है और किसी मतलब एक ने टी निकाल दी तो दूसरी होगी 2T और ये फिर 4T। समझे? तो सबसे पहले किसी एक रस्सी में आपको जो टेंशन टी मान लो और दिमाग लगा कर उसमें का 2T और 3T जो है इसका निकाल लो। बस यार इतनी सी तो बात है क्या आपके साथ है। तो चलो करो करो तो कार करो। तो ये 4T ये 2T
अब मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना। ये चैप्टर थोड़ा टेढ़ा चैप्टर है, तो ये 2T 2T ये 10 kg ये नीचे 100 और ये टी। तो मान लीजिए अगर किसी ने इधर मान लिए टी, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये ऊपर जाएगी, है ना बात। हुई जितनी ऊपर आएगी उतनी ये नीचे जाएगी, और ये घूमेगी तो फिर इसकी जो रस्सी है बढ़ेगी 2T, और इसकी भी उतनी ही बढ़ेगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 40। अब चलो इसको जो सोल्व कर लो, तो सीधी लाइन में, तो इसमें किसी भी तरह की जो है हमें इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4T इक्वल टू mg, जो नीचे भी mg है ना, मास है, मास m, तो याद रखिए। तो 2T आ जाएगा हमारे पास mg, और 2T और T आएगा हमारे पास 100। तो चलो देखो, अब यहाँ से T निकाल लो, तो दाएं वाला कुछ कटवाएं, तो T आ जाएगा mg इंटू 10 और 2T हमारे पास आ जाएगा, वो है mg, तो 100 इधर पुट कर दो। m आपको 10 होता है, तो g, सॉरी, जहाँ तो g 10 होता है, तो 10, तो ये रहेगा 20 आंसर इसका। 20 किलो इसका जो है आंसर होगा। तो ये थोड़े आसान सवाल होते हैं, मतलब मैं समझता हूँ इन सवालों को समझना थोड़ा आम सवालों से जो है मुश्किल होता है। तो ये रखी बोल, इधर चलो करके दिखाओ इसको। m1 2T ये 10 किलो T, इसको सोच रही है, बता दी, वो लग रहा है 100, तो ये T होगा, ये T होगा, ये 2T, तो ये भी 2T, और आपको बताया 40 को 40, तो ये भी जो होगा m2, ये भी 40 हो जाएगा। चलो चलो तो चलो, अब आपको जो डायग्राम देखनी है, तो T इक्वल टू 100, 2T इक्वल टू m1 और 40 इक्वल टू m2। चलो करो, तो T आएगा 200 इंटू m1 आ जाएगा हमारे पास 20 और m2 आ जाएगा 40। अब हम जो है लगातार इसी के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो ये लो रस्सी, तो यहाँ पर लग रहा है m2, और यहाँ पर लग रहा है m1, और ये है 10 किलो। तो चलो शुरू करें। तो मान अब किसी एक पर आपको जो टी, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, तो फिर ये रस्सी भी जो है, तो जैसे यहाँ पर टी, तो ये अगर घटेगी तो ये भी, तो इस पुली की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं, तो ये भी टी, तो इन पुलिस की वजह से, मतलब ये पुली जो है इस पर आप बोलेंगे टूटी क्यों नहीं है, तो ये समझ लो यार। टी इक्वल टू 100 मास इंटू वेलोसिटी, फिर अगला टी टी 2T इक्वल टू m1 और T इक्वल टू m2। तो m आ गया हमारे पास 20, m2g 10, तो ये आ गया 20 किलो, और 10 किलो जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब मान लो मैंने एक रस्सी ले ली और यहाँ पर कुछ मास m रख दिया, और यहाँ पर ये और ये 10 किलो। चलो, अब जैसे मैं यहाँ से मान लो मैंने रस्सी को खींचा,
तो यहाँ पर भी टेंशन ठीक होगी, बीच में अगर पुलिस आया तो मान तो टेंशन ठीक ही रहेगी। टी 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 तो टी एच का टू सो। तो जैसे टी ये जो इक्रार पेन है तो इधर जा रहा ना, एम जी स्टेट नहीं तो इसको जो कंपोनेंट में तोड़ देना, तो ये नीचे जाएगी एम जी साइन थीटा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना, लेकिन इस बात में क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक रस्सी है तो यहाँ पर नीचे वालों को टी, ऊपर वालों को 40 और ऊपर वाले को 40 ले लेना। जैसे कि फिर से देखिए ये इनक्लाइंड प्लेन है तो इस पर जो है मास m, तो चलो, और इस पर जो है 10 किलो, और चलो चलाइए। जैसे मान लो अपने यहाँ पर इससे खींचो तो टी टी 2t 2t 4t और ये भी 4t। तो बात करते हैं, तो इधर एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा को टी इक्वल टू बराबर होगा एम जी साइन थीटा इंटू जी के। तो साइन थीटा जो है चलो 30, इसको जो 30 मान लिया, तो साइन थीटा आपका जो है 30 है। तो 4 अब बात करते हैं टी की, तो 30 वो है तो 400 इंटू एम इंटू 10 इंटू 1/2, तो ये आ गया 5 एम इक्वल टू 400। तो एम आ गया एम बटा 5, तो एम आ गया हमारे पास 80। अब अगला प्रश्न, तो यहाँ पर जो है m तो यह है 30 किलो। तो चलो, तो ये टी है तो ये भी टी है तो ये भी टी है, तो इधर टी टी माना है तो इधर इसको जो है टोटी मान लो, और ये इस रस्सी के साथ मतलब ये जुड़ा है रस्सी से है तो इसको जो है टी मान लिया जाए। तो करो अब, तो ये बार मुझसे मास पूछ रहा है तो टी इक्वल टू एम और टू टी इक्वल टू, हाँ तो 3t इक्वल टू आ जाएगा 300, तो टी आ जाएगा हमारे पास 100, तो टी इक्वल टू एम जी, तो टी हमारे पास आ गया 10 किलो, मास आ गया हमारे पास 10 किलो। चलो चलो, अभी तो बहुत सारे प्रश्न है, जिनसे मतलब आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है मजा आ जाएगा। फिर अभी हम जो कॉन्स्टेंट की ओर भी बढ़ेंगे, फिर हम बढ़ जाएंगे अपने बैच कंस्ट्रेंट की ओर, और फिर बढ़ेंगे हम अपने फ्रिक्शन की ओर। तो अभी हमारे तो आज हम करेंगे अपने बैच कंस्ट्रेंट तो कल करेंगे, इसके बाद जितना टाइम है वो कर देंगे। तो चलो, जो भी टाइम बहुत कम है, करो। सबसे पहली बात तो ये है, मान लो ये, और ये M2 है, ये M1 है, और ये 10 kg है। तो चलो लगाओ इस पर अप्रोच। तो मेरे बच्चे इस पर जो है बड़े आराम से अप्रोच लगा लेंगे। तो ये टी होगा, तो ये भी टी, और ये भी टी, और ये भी टी, और ये नीचे वाला 2t, नीचे वाले पर जरूर ध्यान रखना। तो टी इक्वल टू आगे 100, अब 2t इक्वल टू वो, रुको 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 रुको,
टी, तो टी तो आ गया हमारे पास mg इक्वल टू 100। अब बात करते हैं टू टी, टू टी बराबर आ गया m1, 200 बराबर m1 जी, तो ये आ जाएगा 20। m1 जो है हमारे पास आ गया 20। समझिए कुछ बात को। और अब बढ़ते हैं हम, अच्छा m2 भी निकालना है तो बात करें m2 की, तो m2 आ गया हमारे पास टी, तो हमें पता ही है टी आ गया टी 100 इंटू m2, m2 भी आ गया हमारे पास 10। तो m1 और m2 की वैल्यू आएगी 20 प्लस 30। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और मजे करेंगे। 15 किलो तो चलो तो टी 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 और ये आ जाएगा 2t। तो चलो करते हैं, तो टी आएगा 150, तो 2 150 300 इक्वल टू mg, टाइम आ जाएगा 30 किलो। रखो गड़बड़ हुई है, तो आगे टी आ गया 150, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो पिछले क्वेश्चन की ओर थोड़ा चलते हैं। तो अच्छा सॉरी एम का मतलब इन दोनों का इकट्ठा पूछा है, तो इन दोनों का इकट्ठा आ जाएगा हमारे पास ई प्लस टी, 2t प्लस टी इसका टाइम तो बहुत इसमें खेल गया ये। इधर आएगा 300 है 900 इंटू एम जी है, तो आएगा 90। 90 नहीं है, 3t इक्वल टू एम जी, रुको यार, 3t इक्वल टू एम जी, हाँ 3 इंटू 150 और 10, तो ये आ जाएगा 45। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने और प्रश्नों की ओर। तो ये रहा ये 10 किलो और ये टी 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 और ये टी। तो ये है 2t, नीचे वाला भी आ जाएगा हमारे पास 2t, तो ये है 60 इक्वल टू एम जी, तो ये 100 तो 600 इक्वल टू एम जी, टाइम में आ गए 60 किलो। अब चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक रस्सी है, रस्सी जो है यहाँ पर लटकी हुई है, तो इधर 10 किलो का जो है वजन दे रखा है, तो एम बताइए कितना है। तो ये टी है, तो ये टी है ऊपर, अच्छा ऊपर है, जैसे ऊपर टी 2t और ऊपर ले लो 4t। आपकी पूछा है हमसे कि mg क्या होगा, तो mg होगा t प्लस 2t प्लस 4t, तो ये आ जाएगा 60t इक्वल टू mg, और t 10 तो t 100, तो 60t इक्वल टू 700 इंटू mg, इसको लिख दो 700 इक्वल टू mg। 10 तो आ गए 70 किलो, इसको जो है आंसर आ गया। तो
अभी तो बहुत मजा आएगा आपको, चिंता नहीं करना। अभी हम स्प्रिंग सब करेंगे, इसके बाद जो है हम बढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन की ओर। तो आज बैच कंस्ट्रेंट पर करना है, तो चलो आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ेंगे। तो चलो, तो ये आ गया। तो मान लो जी यहाँ पर ऐसे एक बेइंग मशीन भर रही है। ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका जो मास है 20 किलो और ये जो है इसकी जो है रीडिंग। तो अब चलो करते हैं इसके प्रश्नों को। तो बेइंग मशीन को पता है आपको, जो है नॉर्मल आती है, तो नॉर्मल ऊपर की ओर। तो चलो, वो तो प्लस तो चलो सबसे पहली बात करते हैं टेंस कहाँ लगेगी। तो नॉर्मल तो लगेगा ऊपर की ओर, टेंस से नीचे की ओर। तो ये आएगा टी इक्वल टू एन प्लस एस। जो पहली इक्वेशन बात करते हैं, ये 20 किलो का, मान लीजिए 20 किलो का है, तो इस 20 किलो में जो ये आएगी वेइंग मशीन वाला काम, तो ये तो इसका भी कुछ वजन है, तो इसको अलग से निकाल लो। तो नीचे की ओर नॉर्मल नॉर्मल 200, ये आ जाएगा हमारे पास टेंशन। टी इक्वल टू टेंशन तो वही रहेगी एन प्लस 200। कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आ सकता है कि भाई साहब ये नीचे की ओर इसकी जो नॉर्मल है वो नीचे की ओर क्यों नहीं ली गई। तो देखो भाई, इसका सिंपल है, मतलब ये जो इसका वजन 20 किलो है, तो ये देख लो यार, ये नॉर्मल कहाँ लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना। तो नॉर्मल ये लगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये मतलब ये सरफेस के ऊपर तो जैसे एन लगेगा और नीचे जो है लगेगा। तो इक्वल टू 800 न्यूटन, ये 400 और एन जो है 200। इन दोनों को एड करके सोल्व कर लें। लेकिन अब मेथड टू, अगर मैं फुली मैन केज को एक मतलब सिस्टम बना लिया जाए, कैसे इसका जो है एक सिस्टम बना लूं। तो ये है टी, तो ये है 60 किलो। तो टी टी तो ये आ जाएगा टी टू टी इक्वल टू 800, ये 400 डायरेक्ट आंसर हुआ सर, ये अच्छा था। चलो चलो, तो मान लीजिए कि जो है बस है, इस पर जो दो टायर है, तो ये थीटा पर है और ये बात जो है एक्सेलरेशन से जो चल रही है। तो करेंगे इसका काम। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, ये बस है, ये जो है इसके साथ जो है थीटा एंगल बना रही है और ये जो है एक्सेलरेशन से चल रही है, तो ये एम। और ये बस के जो है दो ये हैं। तो चलो
acceleration is just triangle making constant angle theta. तो मतलब कार एक कांस्टेंट से चल रही है, सो निफ्ट मेकिंग एक कांस्टेंट एंगल थीटा। तो मतलब कांस्टेंट एंगल को थीटा बनाया जा रहा है, तो यह है टी कोस थीटा, यह एम जी, और यह है टी साइन थीटा। टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू 0। टी साइन थीटा एम जी मतलब साइड एक्सेलेरेशन है, तो एम भी मान लो। टेंशन मैंने आपको कह दिया कि थोड़ी मतलब ऐसे कुछ ऐसे उल्टी टांग आ जाए तो टेंशन को जो है टी मान लिया करो। तो चलो, तो यह रहेगा टी साइन थीटा, तो फिर टी कोस थीटा, नीचे एम जी, तो टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। अब वो सारे लोगों का एक और डाउट हो सकता है कि भाई साहब टी तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, तो tan थीटा आ जाएगा ये बेटा जी। वेरी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली बिल्कुल मत लेना क्यों, बिकॉज इसका जो है 1 करोड़ बार जो इस्तेमाल होगा। तो चलो मान लीजिए कि डब्बा रखा हुआ है, ये 10 किलो है, इसके साइड इधर एक्सेलेरेशन इधर 20 न्यूटन है और इधर 50 न्यूटन है, तो एक्सेलेरेशन कितनी होगी? तो एक्सेलेरेशन होगी हमारे पास 50 माइनस 20/10। आप पूछेंगे क्या कैसे 50 माइनस 20? यार इसको माइनस कर दो, फिर इसको वजन से भाग कर दो, F इक्वल टू एम एक्सेलेरेशन की होती है फोर्स ओवर मास। तो बस उसी का हमने इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं इधर एक्सेलेरेशन ये है और इधर एक्सेलेरेशन ये है, 2 किलो 5 किलो। इधर यार एक सिंपल सा है, ये हो गया 20/7। अब बात करते हैं नॉर्मल फोर्स जो हमें निकालनी है। तो नॉर्मल फोर्स, तो ये 2 किलो ये 5 किलो नॉर्मल वैसे ऊपर की तरफ लगेगी, 20 न्यूटन इधर है, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल इक्वल टू 20। इधर मतलब एक्सेलेरेशन भी है, तो फोर्स जो इक्विलिब्रियम में नहीं है वो एम ए के बराबर होगी, इस बात पे जो है ध्यान रखना। तो फोर्स तो मेरे को पता लग गया एम ए के बराबर, इससे पहले लिख लूँगा, करो ये खतरनाक चीज़ है। तो बात करते हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल होगी एन माइनस 20, सॉरी 20 पहले, तो 20 माइनस एन इक्वल टू एम ए, और 50 माइनस एन इक्वल टू 50 माइनस एन इक्वल टू 2a। तो ये आएगा 20/7 और एन आ गया हमारे पास 100/7। उम्मीद करते हैं बहुत समझे होंगे। इसके तो यार चाहे तो अलग अलग से वीडियो बना सकते हैं।